जय हिंद साथियों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। रीट 2025 की आंसर की जब से आई है, तो कुछ प्रश्नों को लेकर के थोड़ा-सा विवाद है और विशेष तौर पर शिक्षण विधि और साइकोलॉजी ऐसा खंड होती है जहाँ पर कुछ प्रश्नों में वैचारिकी विवाद होता ही है। लेकिन एक प्रश्न ऐसा है जिस प्रश्न पे बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पिछले कुछ दिनों में 3-4 दिनों में बहुत सारे बच्चों ने मुझसे प्रमाण माँगा है और मैंने उनको प्रमाण दिया है। लेकिन इस प्रश्न पर इतनी ज़्यादा अधिकता बच्चों के प्रमाण माँगने की क्योंकि उस प्रश्न का उत्तर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा बिल्कुल गलत माना गया है। उस पे ऑब्जेक्शन मैंने अब तक मैं कई लगवा चुका हूँ और चूँकि ऑब्जेक्शन लगाने में 1-2 दिन बाकी है, तो मैंने सोचा कि मैं बच्चों को एक सेशन बना करके उस प्रश्न को क्लियर कर दूँ और उसके जो तर्क है, वो तर्क के माध्यम से तो फिर अब जिन बच्चों को अब इस सेशन को देखने के बाद और ऑब्जेक्शन लगाने से पहले-पहले जिसको प्रमाण चाहिए, वो मेरे से व्हाट्सएप पे पीडीएफ इसकी प्राप्त कर सकता है क्योंकि उत्तर बिल्कुल क्लियरली गलत माना गया है। ये प्रश्न है परीक्षण की वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता वाले संदर्भ को लेकर के। मैं पहले वो प्रश्न एक बार बता देता हूँ, प्रश्न कौन-सा है? प्रश्न है और ये प्रश्न आपने देखा है, ये प्रश्न आया L2 में। ये L2 में परीक्षा में प्रश्न आया है। L2 शिफ्ट 3 का पेपर है। L2 शिफ्ट 3 का पेपर है ये। और ये प्रश्न गणित शिक्षण विधियों के अंतर्गत ये प्रश्न आया। प्रश्न था कि यदि एक विद्यार्थी अलग-अलग परीक्षकों से गणित के परीक्षण में 100 में से 52 अंक प्राप्त करता है, अलग-अलग परीक्षणों में 100 में से 52 अंक प्राप्त करता है। यानी वो अलग-अलग परीक्षक है, परीक्षण नहीं है। ये ध्यान रखना, परीक्षक और परीक्षण का अर्थ मैं भी आपको समझाऊंगा। अलग-अलग परीक्षकों से और 100 में से 52 अंक प्राप्त करता है, तो ये परीक्षण की कौन सी विशेषता होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो वस्तुनिष्ठता होना चाहिए था और है, डंके की चोट पर है। लेकिन इस प्रश्न के उत्तर को मान लिया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ये विश्वसनीयता। लेकिन ये इसका उत्तर जो माना है ये गलत माना है। विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता के अंतर को मैंने बहुत बारीकी से और अनेकों बार समझाया है अपने सेशंस में, ऑनलाइन ऑफलाइन सेशन में। वस्तुनिष्ठता होती क्या है? प्रश्न की अभी इसके प्रमाण मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद एक मैं आपको प्रस्तुत कर दूं। वस्तुनिष्ठता होती है जब किसी भी प्रश्न का उत्तर एक समान समझा जाए, यानी कि उस बात का अर्थ एक समान समझा जाए। जो बात कही जा रही है उसका अर्थ सभी लोग जो सुन रहे हैं उनकी दृष्टि में उसका एक ही अर्थ निकले। उदाहरण के लिए मैं अगर ये पूछूं कि राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो जितने भी व्यक्ति इस प्रश्न को सुनेंगे उन सबके दिमाग में एक ही उत्तर आएगा कि श्री भजनलाल जी इसके राजस्थान के मुख्यमंत्री है वर्तमान। ये वस्तुनिष्ठ कथन है क्योंकि इसका सब लोग अर्थ और उत्तर एक ही समझ रहे हैं। और जब ये स्थिति होती है किसी भी कथन या किसी भी प्रश्न में, तो फिर अलग-अलग परीक्षक जब जांचते हैं उसे, तो अलग-अलग परीक्षकों के जांचने पर भी परिणाम में अंतर नहीं आता है क्योंकि उसका उत्तर वही है जो होना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर मैं पूछूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, ये कथन स्टेटमेंट बिल्कुल वस्तुनिष्ठ है। इसका उत्तर बिल्कुल वस्तुनिष्ठ है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। इस प्रश्न का उत्तर अन्य कोई हो ही नहीं सकता है। तो फिर इस प्रश्न को कोई भी परीक्षक जांचे, किसी भी परीक्षक का उत्तर वही होगा जो इसका सही आंसर है 2। परीक्षक का व्यक्तिगत दृष्टिकोण, परीक्षक का पूर्वाग्रह इस उत्तर को चैलेंज नहीं कर सकता या उस उत्तर में पक्षपात नहीं कर सकता। ये वस्तुनिष्ठता होती है। विश्वसनीयता में परीक्षण की पुनरावृत्ति, चाहे वो एक समय अंतराल के बाद की जाए या एकांश बदल करके विषय वस्तु यानी कि आइटम्स बदल करके की जाए, यानी कि आप विषय वस्तु के अलग दूसरे खंडों पर परीक्षण लें या समय अंतराल के बाद परीक्षण लें तो भी परिणाम वही आए, तो विश्वसनीयता होती है। यानी कि वहां परीक्षक नहीं बदलता है, वहां परीक्षक के पूर्वाग्रह, परीक्षक के कहना चाहिए व्यक्तिगत दृष्टिकोण का कोई रोल नहीं है। वहां पे उस बच्चे के कंसिस्टेंसी है, प्राप्तांकों में कंसिस्टेंसी, सततता है। इसीलिए ये प्रश्न जब आता है कि प्राप्तांकों में सततता क्या होगी, कंसिस्टेंसी क्या होगी, विश्वसनीयता होगी। ये प्रश्न वहां पर विश्वसनीयता वहां सेट होती है। वस्तु नहीं, ये प्रश्न का क्लियर उत्तर कि परीक्षक बदलना। अब आप इस प्रश्न को देखेंगे, परीक्षक अलग अलग परीक्षकों से, यानी कि परीक्षक बदल रहे हैं लेकिन हर बार उस बच्चे के 100 में से 52 अंक आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं क्योंकि परीक्षक का खुद का व्यक्तिगत दृष्टिकोण उसको प्रभावित ही नहीं कर पा रहा है। यानी कि हर प्रश्न वस्तुनिष्ठ है और इसका डंके की चोट पर मैं बोल रहा हूं। आपके साथ हाईकोर्ट में अगर जाने की बात है प्रश्न के विवाद को लेकर के, आप आपत्ति भेजें, आपके साथ मैं खड़ा हूं दृढ़ता से। इस प्रश्न का उत्तर वस्तुनिष्ठता है।
प्रमाण अब आप ले लीजिए और इन प्रमाणों को आप मेरे से मंगा सकते हैं। अनेक प्रमाण थे, चूंकि मैंने तत्काल सेशन किया और सारे प्रमाणित प्रमाण है, इसको कोर्ट मान्य करेगा, ध्यान रखो। डॉक्टर अरुण सिंह की पुस्तक है, डॉक्टर अरुण सिंह बहुत ज्यादा प्रमाणिक माने जाते हैं। डॉक्टर अरुण सिंह की शिक्षा मनोविज्ञान, डॉक्टर अरुण सिंह की शिक्षा मनोविज्ञान, पेज नंबर 44, पेज नंबर 44, वहां पे व्याख्या की गई है वस्तुनिष्ठता की। पेज नंबर 40, वस्तुनिष्ठता क्या है? तो एक उत्तम परीक्षण के वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, अर्थात उसके एकांशों के अर्थ सभी छात्रों द्वारा समान ढंग से लगाए जाए। जो अर्थ है एकांश का, प्रश्न का, उसका सभी छात्र समान अर्थ, समान रूप से अर्थ निकाले और उसके उत्तरों का अंकन, देखो ये देखेंगे, और उसके उत्तरों का अंकन करते समय, और उसके उत्तरों का अंकन करते समय शिक्षक या परीक्षक की अपनी मनोवृत्ति, पक्षपात या पूर्वाग्रह का कोई प्रभाव ना पड़े। यानी कि परीक्षक, जितने भी परीक्षक जांचेंगे समान अंक देंगे, उनका व्यक्तिगत दृष्टिकोण प्रभावित नहीं करेगा। सबसे स्ट्रॉन्ग, सशक्त, ये डॉक्टर अरुण सिंह की प्रमाणिक पुस्तक है, सबसे सशक्त वो है। दूसरा है सामान्य विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, राधा प्रकाशन की पुस्तक है, बीएड कॉलेजों में चलती है, श्रेष्ठ प्रकाशनों की पुस्तक मानी जाती है। इसके पेज नंबर 190 पर, इसके पेज नंबर 190 पर वस्तुनिष्ठता को, व विश्वसनीयता को भी मैंने ले लिया, विश्वसनीयता को भी परिभाषित किया है। ये सारे प्रमाण मैं आपको देने वाला हूं पीडीएफ के थ्रू। स्पष्ट लिखा हुआ है, वस्तुनिष्ठता का अभिप्राय निर्णायकों की परीक्षण के पदों अथवा प्रश्नों को एक जैसे अंक प्रदान करने से है। परीक्षकों या निर्णायकों द्वारा एक जैसे अंक प्रदान करने से है। तो हमारा जो प्रश्न आया है उसमें हर परीक्षक 100 में से 52 अंक दे रहा है, ये वस्तुनिष्ठता होगी। इसमें परीक्षण अथवा निर्णायक के आत्म तत्व का प्रभाव नहीं पड़ता है। बिल्कुल क्लियर है कि सभी परीक्षक समान प्रकार से अंक देंगे, एक जैसे अंक प्रदान करेंगे, ये वस्तुनिष्ठता होगी। ये आपके पेज नंबर 190 सामान्य विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, और ये डॉक्टर पीडी पाठक, बड़ी प्रतिष्ठित पुस्तक मानी जाती है पीडी पाठक की, और पीडी पाठक की पुस्तक के पेज नंबर 356, पेज नंबर 356, और वहां पे देखेंगे वस्तुनिष्ठता को अगेन वहां पे परिभाषित किया है। इस प्रणाली में वस्तुनिष्ठता, इस प्रणाली में यानी कि ये वस्तुनिष्ठता को इतनी अधिक होती है कि अंक प्रदान करने के लिए, अंक प्रदान करने के समय परीक्षक के व्यक्तिगत निर्णय, विचार, धारणा, मानसिक स्तर, मनोदशा आदि के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता है। परीक्षक जितना भी होगा, उसकी जो भी मनोदशा है, जो भी व्यक्तिगत निर्णय है, जो भी खुद का विचार, खुद की धारणा, उसका कोई स्थान नहीं होगा। यानी कि वो जितने अंक आने चाहिए उतने ही अंक प्रदान करेगा। तो ये हमारे 3 सबसे सशक्त वो है। इसके अलावा भी मैंने बच्चों को जो भी प्रमाण थे वो मैंने प्रमाण उपलब्ध कराए। कई सारे अलग अलग प्रश्नों पे बच्चों ने मांगे। हमारा हर कंटेंट, हर प्रश्न का सशक्त और दृढ़ हमारे पास है। तो जो बच्चे इस प्रश्न पे कहीं वस्तुनिष्ठता करके आए हैं और उनको विश्वसनीयता का आंसर सही माने जाने की वजह से नुकसान हो रहा है, वो सारे बच्चे मुझसे प्रमाण लें, मुझसे प्रमाण लें इस व्हाट्सएप नंबर पर 9001913001 व्हाट्सएप नंबर है ये। आप इस पे मैसेज करें तुरंत और उस पर ये लिख करके डालें कि मुझे इस विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता वाले प्रश्न पे प्रमाण चाहिए। मैं आपको पीडीएफ भेज रहा हूं, राइटर्स के नाम, बुक के नाम, पेज नंबर सबके साथ में आपको प्रमाण उपलब्ध कराऊंगा। निश्चिंत रहे, इस प्रश्न का उत्तर डंके की चोट पर वस्तुनिष्ठता है और वस्तुनिष्ठता ही रहेगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है, और ये पूर्व में भी, ये प्रश्न पूर्व में भी जहां जहां ये प्रश्न आया है वहां पर वस्तुनिष्ठता माना है, और अगर गलत माना है तो हम उस गलत मानने वाले को गलत ठहरेंगे, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर होगा ही वस्तुनिष्ठता। अलग अलग परीक्षकों से, ध्यान रखो, अलग अलग परीक्षणों में समान अंक प्राप्त करेगा, वो विश्वसनीयता होगी। यह परीक्षण की बात नहीं है, परीक्षकों की बात है। और अलग अलग परीक्षक जब समान अंक देते हैं तो उनका व्यक्तिगत दृष्टिकोण, उनका पूर्वाग्रह, उनकी मनोदशा, वो कभी भी मूल्यांकन के परिणाम को प्रभावित नहीं करती है, समान अंक देती है। तो निश्चिंत रहिए, हम इस प्रश्न पे दृढ़ता से, तो मैंने ये सेशन इसलिए बनाया है कि जो बच्चों को दिक्कत आ रही है, एक प्रश्न के माध्यम से उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये तो रीट पात्रता का है। अगर ये मेंस का होता या सेकंड ग्रेड का होता और वहां पर इस तरीके से मान लिया जाएगा तो लोगों की नौकरियां प्रभावित होंगी, बच्चों की नौकरियां प्रभावित होंगी। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप दृढ़ता से इस प्रश्न पे लगाएं ऑब्जेक्शन। ये पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं, मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको बता दिया है। अगेन मैं दोहरा देता हूं, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए, मुझसे आप ये मांगिए, मैं आपको इसका पूरा आपको पीडीएफ आपको सेंड करता हूं विद राइटर्स नेम, बुक नेम एंड पेज नंबर, पूरा संदर्भ के साथ। चलिए, तो ये छोटा सा सेशन मैंने इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ले चुके हैं,
अब पिछले 4-5 दिन में बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। लेकिन इस प्रश्न में ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत आई है, मैं समझ गया था, तो फिर मैंने इसका सेशन बना दिया है। ऑब्जेक्शन लगाए, सही बात के लिए लड़ें। जय हिंद, जय भारत।